दुनिया में आप बहुत लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं इन मैनिपुलेशन टेक्निक्स का यूज़ करके। और सबसे डेंजरस बात, उन्हें पता भी नहीं चलता कि हम उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। आज मैं आप सबको बताऊंगा 7 ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक्स जिनसे आप लोगों के इमोशन और डिसीज़न को कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही ये भी कि उनसे कैसे बच सकते हैं आप। नंबर फर्स्ट, गैस लाइटिंग। सोचो, आपने गलती की, किसी ने आपको पकड़ लिया, तो आप कहेंगे तुम्हें गलत याद है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, या तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, या तुम ओवर एक्ट कर रहे हो। ये टेक्निक गैस लाइटिंग कहलाती है। इसका पर्पस होता है लोगों को अपनी मेमोरी और जजमेंट पर डाउट करवाना। धीरे धीरे वो खुद पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं और बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं जो आप चाहते थे। कैसे बचना है इसके बारे में जानते हैं। नंबर फर्स्ट, फैक्ट्स और एविडेंस पर फोकस करो। ज़रूरी बातें नोट करके रखो। अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी आंखों देखा पर पूरा भरोसा करना सीखो। अब इसे यूज़ कैसे करना है। स्टार्टिंग में छोटी छोटी बातों पर उन्हें गलत बताओ, फिर धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत हो जाएगी। उसके बाद उनका कंट्रोल पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में, और तुम उसकी किसी भी डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 2, गिल्ट ट्रिपिंग। लोगों को गिल्ट फील कराकर मैनिपुलेट करना काफ़ी इजी। जैसे, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम हो कि मेरा कुछ काम करने के लिए रेडी भी नहीं हो, या अगर तुम सच में केयर करते हो तो तुम ये करोगे, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही सफ़र कर लूँगा। ये एक रिक्वेस्ट नहीं होती, ये एक इमोशनल प्रेशर होता है आपके विक्टिम के ऊपर, ताकि आप अपने को विक्टिम बनाकर सामने वाले से सिंपैथी और उनका एडवांटेज यूज़ कर सकते हो। गिल्ट ट्रिपिंग से कैसे बचना है। हर गिल्ट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मत समझना। खुद से पूछो, अगर गिल्ट फील नहीं करता तो क्या आप ये काम करते। और बाउंड्रीज सेट करना सीखो। गिल्ट ट्रिपिंग को यूज़ कैसे करना है। लोगों को इमोशनल डिसीजन लेने पर मजबूर कर दो। हो सके तो आपने उन पर जो भी एहसान किए उन सबको याद दिला दो। लोगों को इतना प्रेशर फील करवाओ कि अगर उन्होंने आपकी मदद ना करी तो वो गिल्टी फील करेंगे। नंबर 3, लव बॉम्बिंग। शुरुआत में आप उस इंसान को इतनी अटेंशन और अप्रिसिएशन देते हैं कि उनको लगता है यही परफेक्ट पर्सन है, लेकिन कुछ टाइम बाद वही अटेंशन अचानक से कम हो जाती है। ये है लव बॉम्बिंग। पहले एडिक्शन क्रिएट करो, फिर अटेंशन विड्रॉ करके कंट्रोल करो। इससे कैसे बचना है। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट, फास्ट मूविंग रिलेशनशिप से कॉन्शियस रहो। वर्ड से ज़्यादा एक्शंस पर ऑब्जर्व करो। कंसिस्टेंसी को इम्पोर्टेंट दो। अब इसको यूज़ कैसे करना है। शुरुआत में लोगों को इतना अटेंशन दे दो कि उनका ब्रेन और उस अटेंशन का एडिक्ट हो जाए। बाद में एकदम से वो अटेंशन देना बंद कर दो। वो इंसान पागल हो जाएगा कि आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे, या आप उसे अटेंशन क्यों नहीं दे रहे, वैलिडेट क्यों नहीं कर रहे, या क्या उन्होंने कुछ गलती कर दी है, और आप आसानी से अपनी बात मनवा सकते हो उससे। नंबर 4, द साइलेंट ट्रीटमेंट। अब आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं करते हैं, बस इग्नोर कर देते हैं। मैसेज सीन, कॉल अनआंसर्ड, पूरी साइलेंस। ये साइलेंस कम्युनिकेशन नहीं, पनिशमेंट होते हैं। इससे कैसे बचना है। बार बार चेस मत करो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो। क्लियर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट रखो उनसे। अब इसे यूज़ कैसे करना है, काफ़ी मज़ेदार तरीके से बताता हूँ। मान लो आप किसी से रात को बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगली मॉर्निंग या अगले ही दिन आप उनको मैसेज करना बंद कर देते हो, मैसेज का कॉल रिप्लाई देना लगते हो। वो इंसान पागल हो जाएगा कि अब क्या हो गया। वो सोचेगा कि एक दिन पहले आप उससे इतनी अच्छे से और इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, आज अचानक से क्या हो गया। एंड हेंस दे विल डू ऑल द थिंग्स व्हाट डू यू वांट फ्रॉम देम। नंबर 5, विक्टिम कार्ड खेलना। कभी कभी किसी सिचुएशन में खुद को विक्टिम दिखाना भी एक मैनिपुलेटर की निशानी है। हर प्रॉब्लम किसी और की वजह से होती है, कभी आपकी गलती नहीं होती। ये सिंपैथी कलेक्ट करने, अकाउंटेबिलिटी से बचने का काफ़ी अच्छा तरीका है।
इस रोल में लड़कियां काफ़ी अच्छे से एक्ट कर पाती हैं कंपेयर टू मैन, क्योंकि मैन को एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखा जाता है, ना कि सिंपैथी देने के रूप में। इस चीज़ से कैसे बचें? सबसे पहले फैक्ट्स को देखो, सिर्फ इमोशन की धोखे में नहीं आना है। पूछो इस सिचुएशन में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एम्पैथी रखो, लेकिन अंदर ट्रस्ट कभी मत करो। हाउ टू यूज इट? खुद को बिल्कुल बेसहारा और लाचार दिखाओ, ऐसा कि उस सिचुएशन में आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी लोग आपको उसमें घसीट रहे हैं, और लोगों से सिंपैथी कलेक्ट करो और वो आपको माफ़ कर देंगे उस गलती के लिए। नंबर 6 पे है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फेक अर्जेंसी। जैसे ऑफर सिर्फ आज के लिए है, अभी के अभी डिसाइड करके मेरे को बताओ तुम, या ये तुम्हारा लास्ट चांस है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि प्रेशर में लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं, तो वो इस चीज़ का काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। इस चीज़ से कैसे बचें? डिसीज़न लेने से पहले रुक जाओ, थोड़ा टाइम मांगो। याद रखो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भाग नहीं जाती। प्रेशर अक्सर रेड फ्लैग होता है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हाउ टू यूज़ इट? किसी भी बात को अर्जेंट या इमरजेंसी में बात बता कर बोलो, जैसे कि ये अभी के अभी डिसाइड करके बताओ, या फिर मेरे को अभी के अभी जानना है। अर्जेंसी में ह्यूमन ब्रेन अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता, और ज़्यादातर वो वही करता है जो आप चाहते हैं उससे करवाना। नंबर 7 पे है ट्रायंगुलेशन, और अक्सर यूज़ होता है, हमारे घर में भी रिश्तेदार खूब जने यूज़ करते हैं इसको, ताकि वो हमारी गुड बुक में रह पाए और आप उनकी बात भी मान लो। इसमें मैनिपुलेटर्स तीसरे पर्सन का नाम यूज़ करते हैं। सब लोग मेरे साथ एग्री करते हैं, उसने भी कहा तुम गलत हो, या लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, या 4 लोग क्या सोचेंगे, ये तो आपने सुना ही। तो पर्पस होता है आपको आइसोलेटेड फील करवाना। इससे कैसे बचें? डायरेक्ट सोर्स से वेरीफाई करो कि कौन बोल रहा था, और गलत ओपिनियंस पर ट्रस्ट मत करना। जिस इशू में जो इन्वॉल्व है उसी से बात करो। अगर बोल रहे कि वो बंदा बोल रहा था, तो आप उसी बंदे से जाके पूछो कि क्या बोल रहा था, तो अब तेरे को क्या दिक्कत है भाई। ये रखो, बी अ फकिंग मैन यार। अब हाउ टू यूज़ इट? अगर आपको किसी को भी ऐसी बात कहनी है जो सुनकर उसे बुरा लगेगा, तो आप किसी थर्ड पर्सन को यूज़ कर सकते हो, या थर्ड प्रोनाउंस का यूज़ कर सकते हो। इससे आप उसकी गुड बुक में भी रह सककर उसे मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।